कतर जो एक मुस्लिम बहुल कंट्री है, जिसने हाल ही में दोस्तों कतर ने भारत के 8 पूर्व नेवी अफसरों को कैदी बना लिया है। वो भी दोस्तों 1 2 3 नहीं, पूरे 3 महीने से वो जेल में बंद है। ये नेवी के पूर्व 8 कर्मचारी कतर की एक कंपनी धारक कंसल्टेंसी में काम करते थे। ये कर्मचारी वहाँ के लोगों को नेवी के लिए ट्रेनिंग देते थे, जिसमें नेवी के ये कर्मचारी समुद्री क्षेत्र में युद्ध को किस तरीके से किया जाए इसकी ट्रेनिंग देते थे, जो लगभग 8 सालों से इन कंपनियों में काम कर रहे थे। लेकिन अचानक 30 जनवरी को जिस स्थान पर ये लोग रहते थे उस स्थान पर छापा मारकर इन सबको कैद कर लिया। इनको कैद करने का सबसे बड़ा आरोप ये लगाया है कि ये लोग जासूसी कर रहे थे, पर इंडिया के लिए नहीं, इजराइल के लिए। दरअसल वहाँ के लोकल न्यूज़पेपर का ये कहना है कि ये कर्मचारी ट्रेनिंग के साथ साथ कतर की खुफिया जानकारी भी इजराइल के साथ साझा कर रहे थे। इन्हीं कारणों से इन कर्मचारियों को कैदी बनाया गया है। लेकिन दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें एक जो कर्मचारी है वो प्रेसिडेंट से मेडल ले चुका है। यानी इस कंपनी में काम करने वाले जो सभी कर्मचारी थे वो सभी रेप्यूटेड थे, जिन्होंने अपने देश भारत के लिए विशेष सेवा दी है। इनके बंदी बनाए जाने के बाद से फिर भारत सरकार कहाँ चुप रह सकती थी। उन्होंने भी कतर की गवर्नमेंट से बातचीत करके इसके बारे में पूरी जानकारी ली है और साथ साथ ये भी कहा है कि इन कर्मचारियों को जल्द से जल्द छोड़े। किसी भी देश में भारत का नाम हो और पाकिस्तान ना कूदे, ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इस मुद्दे पर पाकिस्तानी मीडिया और पॉलिटिशियन भारत पर आरोप लगा रहे हैं कि भारत इसराइल के लिए कतर की जासूसी करता था। इन कर्मचारियों ने मोसाद के साथ मिलकर कतर देश की जानकारी शेयर की है। पर दोस्तों एक चीज बताओ, क्या भारत को कतर से दुश्मनी है? अगर दोस्तों देखा जाए तो भारत और कतर एक बहुत अच्छे मित्र है। यहाँ तक कि इंडिया और कतर मिलकर नेवी की जर अल बहर नाम की एक एक्सरसाइज भी करते हैं। इस एक्सरसाइज से भारत और कतर के अच्छे रिश्तों का अंदाजा लगाया जा सकता है। और दोस्तों रही अगर इसराइल और कतर के रिश्तों की बात, बेशक से पूरी दुनिया की मुस्लिम कंट्रियों से इसराइल के खराब संबंध है, लेकिन यूएई और कतर 2 ऐसे देश हैं जो इसराइल को मान्यता देते हैं। ऐसे में इसराइल किस कारण से कतर की जासूसी करेगा? अगर इसराइल को कतर की जासूसी भी करनी होगी तो इसराइल इतना सक्षम है कि वो अपने दम पर भी कतर की सारी जानकारी ले सकता है, क्योंकि इस देश के पास दुनिया के सबसे एडवांस खुफिया नेटवर्क है, जिसको मोसाद कहा जाता है। ये खुफिया एजेंसी किसी को भी कहीं से भी ढूंढ कर मार सकती है, किसी भी देश की कोई भी खुफिया जानकारी ले सकती है। ऐसे में कतर ने जो यह आरोप लगाया है वो पूरी तरीके से बेबुनियाद है, या फिर यह पाकिस्तान की एक सोची समझी चाल है जो भारत देश को कैसे न कैसे करके नीचे दिखाना चाहती है। पर दोस्तों ये भी हो सकता है कि कतर में 2023 में फीफा ओलंपिक होने वाले हैं, इसलिए किसी पर भी संदेह होने पर ये उनको गिरफ्तार कर लेते हैं, जो कि इन कर्मचारियों को कैदी बनाए जाने का एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। और दोस्तों भारत सरकार को भी इस मुद्दे पर जल्द से जल्द हस्तक्षेप करके कतर सरकार द्वारा इन कर्मचारियों की रिहाई की जाए। साथ में दोस्तों भारत को इस बात पर भी गौर करना चाहिए कि जो कर्मचारी रिटायर होने के बाद दूसरे देशों में जाकर ट्रेनिंग देते हैं, इन कर्मचारियों को दूसरे देशों में ना भेजा जाए, जिससे वे अपने देश की सीक्रेट ट्रेनिंग को दूसरे देशों के साथ साझा न कर सके। और साथ साथ कुछ खुफिया जानकारी जो इन कर्मचारियों के पास होती है, जो जाने अनजाने किसी के साथ शेयर ना करे। हालांकि दोस्तों इस पूरी रिपोर्ट पर आपके क्या विचार है नीचे कमेंट बॉक्स में लिखे। और दोस्तों साथ साथ बात की भी गहरी बात जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।